वेलकम टू ए न्यू लेक्चर। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमें यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, टी स्क्वेयर माइनस 3 is one polynomial and the second polynomial is 2t raised to power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12। तो हमने चेक करना है कि क्या ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इस सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो बच्चों, फैक्टर कब बनता है? फैक्टर एक पॉलिनोमियल का तब बनता है जब अगर रिमाइंडर पॉलिनोमियल अगर तो ज़ीरो आता है तो ये इस केस में क्या बन जाता है? फैक्टर। जब हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, अगर तो हमारा रिमाइंडर पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आ गया तो फैक्टर होगा, और अगर हमारा रिमाइंडर पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तो उस केस में क्या होगा? विल नॉट बी ए फैक्टर, नॉट ए फैक्टर। ठीक है, नॉट ए फैक्टर। तो सिंपली हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और चेक करना है कि क्या रिमाइंडर ज़ीरो है या रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको रिलेट करते हैं हमारे इसके प्रीवियस क्वेश्चन के, जहाँ पे मैंने आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स सिखाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो लेक्चर पहले देख लें किस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। तो सिंपली जब हमें डिवाइड करना आ जाएगा तो हमें चेक करना आ जाएगा कि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन टू पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो इसको रिलेट करने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरा डिविडेंड जिसको मैंने डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल को मैं नाम दे देता हूँ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल कौन सा है बच्चों? वो है 2t रेज टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वेयर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, एंड लेट कर लेता हूँ मैं कि मेरा जो डिवाइज़र पॉलिनोमियल है वो है g ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 3 इन दिस केस। ठीक है, सो सिंपली हम क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड। नाउ हम डिवाइड करेंगे तो सिंपल डिवीजन जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया है, 2t रेज टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वेयर माइनस 9t माइनस 12 का डिवीजन करना हमने, को डिवाइड करना हमने किस पॉलिनोमियल से? टी स्क्वेयर माइनस 3 के साथ। ठीक है, तो सिंपली टी स्क्वेयर है, हमें चाहिए 2t रेज टू पावर 4, तो मुझे 2t स्क्वेयर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम 2t रेज टू पावर 4। फिर से क्वोशंट में जो नंबर आएगा या जो भी टर्म आएगा, जो भी पॉलिनोमियल आएगा, उसको हमें डिवाइज़र की सेकंड टर्म या जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस 3 टू ज़ा 6t स्क्वेयर। तो वही सेम टर्म के साथ हमें उसको लिखना है, यहाँ पे बनेगा माइनस 6t स्क्वेयर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? हमारा सब्ट्रैक्ट करते हैं हम टर्म्स को, तो साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली टर्म्स के। तो ये प्लस और माइनस वाला ज़ीरो हो गया। यहाँ पे मैं इसको पहले लिख लेता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा पॉलिनोमियल बना रहे 3t क्यूब और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़ा टर्म मेरा 6 आ गया प्लस का, तो मेरे पास यहाँ पे भी प्लस का टर्म आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा 4t स्क्वेयर। 6t स्क्वेयर में से 2t स्क्वेयर माइनस करेंगे तो 4t स्क्वेयर बचेगा। साथ में मेरे पास है माइनस 9t और साथ में है माइनस 12। ठीक है बच्चों, सिंपल। अब मेरे पास t स्क्वेयर है, मुझे चाहिए 3t क्यूब।
तो मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, प्लस 3t के साथ। तो 3t के साथ करेंगे, बनेगा 3t क्यूब, ठीक है। और उस नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस माइनस माइनस 9t। तो फिर से नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस। बच्चों यहाँ पे ये टर्म भी ख़त्म हो गई, ये टर्म भी ख़त्म हो गई, हमारे पास बच गया है 4t² माइनस 12। तो t² है, मुझे 4t² चाहिए, तो मुझे किसके साथ करना पड़ेगा, प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बन जाएगा 4t²। और जब मैं -3 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 3 12। तो बच्चों यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, इक्वल टर्म्स, सो आई एम गेटिंग हेयर 0। Since my remainder polynomial r of x is 0 in this case, so ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। तो मैं कैसे लिखूँगा बच्चों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि since यहाँ पे लिख के बताता हूँ, स्पेस है यहाँ पे मेरे पास, since my r of x remainder polynomial is equal to 0, so this g of x is a factor of p of x, ठीक है। तो इस केस में हमें पता चल गया कि ये वाला फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। लेट अस सॉल्व अनदर एग्जाम्पल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो पूरी तरह से पक्का हो जाए। तो अब थर्ड पार्ट में सॉल्व करता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व करूँगा। लेट कर लेते हैं हम p of x जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, x⁻⁵ -4x³ प्लस x² प्लस 3x एंड देन इज +1, ठीक है। और g of x में मुझे क्या कहा गया है, एंड g of x इज इक्वल टू, इसके इक्वल है बच्चों x³ -3x + 1। तो सिंपली हम वैसे ही डिवाइड करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस x⁵ -4x³ प्लस x² प्लस 3x एंड +1 by this x³ -3x +1 इसके साथ डिवाइड करना है। तो सिंपली उसी तरह से ही हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे बच्चों। कैसे डिवाइड करेंगे, x³ है, x⁵ चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, x² के साथ। x² के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास x⁵ आ जाएगा। अब x² को मुझे बाकी वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करूँगा, -3x × x² बन जाएगा -3x³ तो -3x³ ये आ गया क्यूब, ठीक है। और फिर x² को मैं 1 के साथ करूँगा तो आ जाएगा प्लस x², ठीक है बच्चों। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इक्वल टर्म्स ख़त्म। यहाँ पे -4x³ में ऐड किया प्लस 3x³ तो मेरे पास बचा -x³, ठीक है। साथ में बचा हुआ है मेरे पास +3x और +1, ठीक है। अब x³ के साथ मुझे माइनस चाहिए तो मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, -x³, ठीक है। और माइनस प्लस
3x और प्लस माइनस माइनस वन साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का, माइनस का और ये प्लस का। ये तो इक्वल टर्म्स अपोजिट साइंस हैं, लेकिन ये अब इक्वल टर्म्स सेम साइंस हैं, तो प्लस 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 ऐड हो जाएगा, 1 + 1 विल बिकम 2। तो इसके बाद तो मेरा डिवीजन नहीं हो सकता है, यही मेरा रिमाइंडर है। तो अब इस केस में सिंस जो मेरा रिमाइंडर आप पॉलिनोमियल आया, इसमें रिमाइंडर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि उसका वैल्यू 2 आया बच्चों। सो दिस g of x is not a factor of p of x in this case, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों हम देख सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होता है, जब उसका रिमाइंडर डिवीजन करने पे, डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होता है, अगर 0 नहीं आता है रिमाइंडर तो वो फैक्टर नहीं होता, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।